10+2 इंग्लिश स्कोर, जो आपका पेपर 27 तारीख को होने वाला है। समय रहेगा 12:30 बजे। लेकिन चिंता बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी चिंता का समाधान करने के लिए मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा, ऐसी तरीके बताऊंगा जिसमें वो बच्चा भी जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी पास हो जाएगा, और जिसकी तैयारी है वो सीधे 20% मार्क्स एक्स्ट्रा ले लेगा, अगर वो इन बातों को फॉलो करता है तो। मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर MS यादव, और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल। पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती हैं कि आप आंसर शीट को प्रॉपर तरीके से भरें। पहले अपने रोल नंबर प्रॉपर तरीके से भरें। ठीक है, कैसे एग्जाम में जाना है, ये 3 घंटे की स्ट्रेटजी होगी। और इसमें मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आपको, जो पिछली साल 2024 में जो आपका पेपर आया था। जैसे सभी टीचर्स ने करा दिए होंगे आपको प्रैक्टिस पेपर, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे पिछले सालों के। सेट A B C तीनों मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। वो आपने कर लिए होंगे, वो आपके टीचर्स ने करा दिए होंगे, क्योंकि हर साल ये सिस्टम होता है कि एग्जाम से पहले हम सारे क्वेश्चन पेपर पिछले सालों की बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, और वो आपको भी कराई गई होगी। आज जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं वो उन 3 घंटे की स्ट्रेटजी है। उन 3 घंटे में आपने कैसे काम करना है, कैसे पेपर को पढ़ना है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। तो बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा पेपर पर चलते हैं। आपको एक पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके। और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, देखो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने देखना है आपका सेट कौन सा है। ठीक है, आपका सेट है A, मान लो यहाँ सेट मिलेगा राइट साइड में। इंग्लिश स्कोर, यहाँ आपने अपने रोल नंबर लिखने हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ये सभी बच्चों को मालूम है। 3 घंटे का समय रहेगा, समय की कोई कमी नहीं है। कभी आप सोचो कि समय कम है, समय की कोई कमी नहीं रहेगी। 3 घंटे का नहीं है पेपर, 1.5 घंटे का है। जिस बच्चे को आता है वो 1.5 घंटे में आराम से इसको कर लेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। तो इसमें आपने पेपर को ध्यान से पढ़ना, सबसे पहली बात तो यही है। तो पेपर में आप पढ़ेंगे तो पहला, ये टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 13। 13 क्वेश्चन रहेंगे भाई आपके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सेट आपने लिखना है और सीरियल नंबर आपने क्वेश्चंस का जरूर लिखना है। ये आपकी कोई भी पेज आप खाली ना छोड़ें। ठीक है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़िए पहले अच्छी तरह। ठीक है, उसके बाद 4 सेट होंगे ABCD, चारों सेट कंपलसरी हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान दीजिए, कटिंग बिल्कुल ना कीजिए, कटिंग मिनिमम कीजिए। ठीक है, अब हम आपको पहले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। रीडिंग सेक्शन में आपका 15 नंबर का आएगा, 10 नंबर का रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1, और 5 नंबर का आपका नोट मेकिंग। सिंपल। अब ये कैसे करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे के सोचते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं थे पैराग्राफ, ये एग्जाम में आ गया, अब हम क्या करें। घबराने की कोई बात नहीं है, सारे ये अनसीन पैसेज आते हैं। जैसे ये है, उसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो बेस्ट वे है उसको बोलते हैं हम स्कीम। स्कीम का मतलब है मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं पैराग्राफ के अंदर। जैसे पहला पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया, एक जेल। एक जेल वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, जो हेल्प करती है किसमें, ब्रेन रिकवर फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरीज। यानी इस अनसीन पैसेज में कुछ न कुछ ऐसा बताने जा रहा है जो जेल के बारे में है, और वो क्या कार्य करती है, और वैज्ञानिकों ने उसको कैसे डेवलप किया, किसने डेवलप किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई। ये सारे आंसर ये हैं। डॉक्टर निंगजियांग ने डेवलप किया, क्लेमसन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में यूज होती है, लिक्विड फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम स्कीमिंग। यानी मेन पॉइंट्स, को डेट है, करेक्टर है, जगह है, मेन पॉइंट्स है, कोई थीम है, कोई आइडिया है,
ये सारी चीजें आपने उसमें से पढ़नी होती हैं। मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया कि किसने बनाई, कहाँ बनाई, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट ने क्या बनाया, किस काम आती है, इस पैराग्राफ में ये था। इसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ आप मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लें, और हो सके ना तो आप आंसर शीट में राइट साइड में मेन मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। टाइम की प्रॉब्लम ना मानना, टाइम बहुत ज्यादा रहेगा, आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान ले, अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। आपके 5 क्वेश्चन तो आएंगे भाई एमसीक्यू, ठीक है, ये 5 पैराग्राफ हैं, तो 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, और 5 आएंगे अपने डिटेल में। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन इंजरीज कैन द जेल मेंशन इन द पैसेज क्योर। कार एक्सीडेंट में भी यूज होती है, गन शॉट में भी यूज होती है, गिर जाए तो भी यूज होती है, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने पैराग्राफ तो पढ़ा ही नहीं, उसके बाद भी उत्तर दे दिया, इसका मतलब हमने उसको पहले स्किम किया था। यानी मेन पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। यानी मोटा मोटा पैराग्राफ को पढ़ना है, एक बार रैंडमली उसमें से आप नजर निकाल लें, अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू दी ऑथर ब्रेन इंजरीज आर हार्ड टू मेंड। किस प्रकार मुश्किल है मेंड करना, रिपेयर करना। इंजरीज डिसीज स्वेल अप एंड कैन कॉज एडिशनल डैमेज टू द सेल्स एज द पर्सन। ये बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें ट्रू किसने किया है, पहला आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एमसीक्यूज, कोई भी डाउट है तो क्या करना होता है आपने, ये स्टेटमेंट ये पढ़नी है। और जैसे ये है, विच एनिमल हैज डॉक्टर जिंग जैंग यूज टू टेस्ट हर जेल। अब कौन सा एनिमल का प्रयोग किया, हमने पैराग्राफ पढ़ा नहीं। अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप परेशान होंगे, फिर आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ पर जाएंगे, फिर ढूंढते रहेंगे कि वो कौन सा एनिमल का प्रयोग किया था, तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको पहले स्किम करेंगे तो एनिमल का नाम उसमें जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एनिमल का नाम, रिसर्च डन ऑन रेट्स, ठीक है, रेट पे की थी, ये रहा। तो आंसर ये देखो, इसमें क्या आंसर है, रेट है ऑप्शन में, ये रहा रेट्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपने ये स्किम करना होता है, यानी पहले मेन मेन पॉइंट्स पढ़िए, ठीक है। और अब अगला जो पार्ट आएगा, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने हैं, व्हाई डू डॉक्टर सेल डोनर सेल्स ऑफन फेल टू ग्रो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। ऑथर के अनुसार ये बढ़ती क्यों नहीं है, सेल्स फेल्स टू ग्रो, ये वर्ड जहां मिलेंगे, ये 3 4 वर्ड, वही आंसर होगा। और जिस बच्चे को नहीं आता तो वो क्या करना है, उसने पैराग्राफ में जाए, अभी आपको देखो दिखाते हैं तरीका। ये डेवलप ये हो गया, ब्रेन इंजरीज आर पर्टिकुलरली हार्ड टू रिपेयर, ये रहा उत्तर। क्यों, सिंस, बिकॉज। तो ये आंसर हो गया सीधा, यहां से लेके ये ये पूरा आपका आंसर हो गया। ये आंसर लिख देना एज इट इज, सिंपल। यानी कहने का मतलब क्या है, समझने का तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। मान लो आपने क्वेश्चन जैसे ये है, फाइंड द वर्ड ट्रोमेटिक, कोई वर्ड है, ये ट्रोमेटिक वर्ड का बराबर का कोई अपोजिट वर्ड है, यानी ये तो मानसिक बीमारी, कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है। स्टिमुलेट कोई वर्ड है, उसका अपोजिट वर्ड उसमें देखना है। कॉम्बैक्ट है, फाइट करना, उसके साथ जो ना एक किस्म से बीमारी से लड़ना, तो वो वर्ड मिलेगा। यानी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने क्या करना होता है, पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना पढ़ना नहीं होता, क्या करना होता है, समझना होता है। समझना होता है, उसको समझेंगे तभी तो आपको वर्ड मिलेंगे। जैसे 4 वर्ड दे दिए इसी में, तो 4 वर्ड तो इसी के अंदर ही हैं, और वो आपने नहीं पढ़ोगे पैराग्राफ को, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द राइट वर्ड एंड द राइट आंसर। तो आप ठीक तरह से उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 नंबर का है, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि पूरे पैराग्राफ, मान लो 5 पैराग्राफ हैं, 6 पैराग्राफ हैं, 5 4 हैं, 3 हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, मेन मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, फिर क्वेश्चन
जाइए और क्वेश्चन में एमसीक्यूज को देखिए, और जो लॉन्ग नीचे क्वेश्चन डायरेक्ट लिखने होते हैं उनको भी देखिए। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, हाँ इसका उत्तर यहाँ है, पैराग्राफ 2 में है, इसका उत्तर पैराग्राफ 3 में है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आप स्कीमिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा, वो आपका नोट मेकिंग है। ये दिखाता हूँ आपको, ये है आपका नोट मेकिंग। ये रहा, आपने ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है। इसमें क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, टाइटल लिखना होता है। 5 नंबर का है भाई, टाइटल 1 नंबर का होता है, ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर्मेट कैसे होता है, ये फॉर्मेट जरूर लिखें। आप कर सकते हैं A.1, A.2, A.3, हो गया। फिर आप बी मान ले, दो पर अगर आप हैं तो बी जरूर मिलेगा। B.1, B.2, B.3, छोटे छोटे दो दो वर्ड्स, तीन तीन वर्ड्स इनके सामने लिख दो। दैट्स ऑल, इजी। तीसरा, इसके फॉर्मेट के 1 नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद एब्रीविएशन लिखनी होती है। ये तीन चीज ध्यान रखें। एब्रीविएशन, जैसे पॉल्यूशन वर्ड है, इसमें पॉल्यूशन है तो आप इसको कर सकते हैं POL, बस। जहां भी यूज करोगे, यहाँ मान लीजिए वर्ड हो गया यहाँ पॉल्यूशन अफेक्ट्स, तो यहाँ ये टाइटल यहीं आ जाएगा, पॉल्यूशन अफेक्ट्स। तो टाइटल हो जाएगा पॉल्यूशन अफेक्ट्स। यानी पहले सेंटेंस के अंदर शुरू में ही, बिगिनिंग में ही आपको टाइटल मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। 4+1 होता है, यानी 1 नंबर का टाइटल, 1 नंबर का फॉर्मेट, 2 नंबर, 1 नंबर की एब्रीविएशन 3 नंबर, 2 नंबर का ये सारा इनके सामने। कोई ग्रामर चेक नहीं होती, इसमें तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई ग्रामर चेक नहीं होती है, ध्यान रखना। ग्रामर चेक नहीं होगी। आप दो दो वर्ड छोटे छोटे बना के इसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, पैरा अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है। जब आपको पैराग्राफ अच्छी तरह आ जाए तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके बाद हम चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ग्रामर का है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्रामर में भी वही एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है। एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह कीजिए। और ग्रामर में 10 नंबर। एक बात बच्चों, अब मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामर में बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्योंकि ग्रामर वो पढ़ते तो है नहीं, प्रैक्टिस तो करते नहीं है, इसलिए ग्रामर में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से, सिंसियरली करनी है। और क्योंकि इसमें मार्क्स 10 हैं, 10 में से एक भी नहीं कटना चाहिए नंबर। ज्यादातर हम देखते हैं एग्जाम में बच्चों की ग्रामर ज्यादातर गलत होती है। वो इसलिए गलत नहीं होती कि मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होती है। वो करते नहीं है। माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज दीजिए। रूल्स देखिए, आपने क्या पढ़ा है, कैसे इसमें अप्लाई होना है। तो वो सारी नरेशन में क्या क्या रूल है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, ये सारी चीजें आपने उसमें देखनी है। इसका टेंस क्या है, तो अंदर का टेंस कैसे बदलेगा, कौन सा टेंस किस में बदलेगा। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले पढ़े हुए होते हैं, आपको मालूम पड़ जाएंगी। उसके बाद सेक्शन सी आता है आपका राइटिंग स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का होता है। 5 नंबर की आपके इसमें एडवर्टीजमेंट आती है। एडवर्टीजमेंट में क्या, एडवर्टीजमेंट 5 का आता है नोटिस, और 5 का आता है पोस्टर। तो जो आपको अच्छा आता हो तीनों में से, वो आपने करना है। ठीक है। अब हम करेंगे, जैसे हमें आंसर शीट है हमारी ये, हम इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप मान लो पहला ही करना है नोटिस ए, ऐसे लिखें। और यहाँ लिखें फिर नोटिस, N कैपिटल, O कैपिटल, T कैपिटल, ICE, ऐसे नोटिस लिखना है। अब नोटिस का जो टाइटल है, वो आपने यहाँ टाइटल देना है। क्या नोटिस है, ये है फ्लावर शो, फ्लावर शो। अब हमने कहाँ से मालूम पड़ा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइटिंग स्किल्स के अंदर और रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर,
पेपर के अंदर ही उत्तर है। जैसे ये क्वेश्चन है, एवरी ईयर इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सीटीए फ्लावर शो इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी महीने में एक फ्लावर शो होता है, तो टाइटल क्या हो गया, फ्लावर शो। फरवरी में, यानी डेट भी मिल गई, कौन से महीना में मिल गया, डेट आप बता दें। अब आपके स्कूल में एक सर्कुलर आया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, तो आपने टाइटल लिख दिया यहाँ, उसके बाद आपने लिखनी है डेट। लिखो तो लिख देना, कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहीं से लेना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पानीपत रोहतक हैज सेंट अस एन इनविटेशन फॉर फ्लावर शो। उत्तर मिल गया इसी में। स्टूडेंट्स आर, और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 10th 11th आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड टू विजिट द फ्लावर शो ऑन, डेट लिख दिए फिर आप यहाँ फरवरी 27, एग्जाम वाली डेट लिख दो, सिंपल। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप बॉय हैं तो नवतेज होंगे, लड़की हैं तो नवीता होगी, हेड बॉय हैं और हेड गर्ल हैं, ठीक है। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं ना, फॉर मोर इंफॉर्मेशन कंटेक्ट, कंटेक्ट द अंडरसाइन, ऐसे करते हैं हम। इसको करना अंडरसाइन, मान लिया आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे यहाँ नवीता। आप नहीं प्रियंका या और कोई नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि नाम इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और आप हैं हेड गर्ल। कौन से स्कूल की हैं, ये स्कूल सनराइज पब्लिक स्कूल, सनराइज, ये भी इसके अंदर ही दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं सूरत। इस प्रकार आप नोटिस को लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है एडवर्टीजमेंट। जिस बच्चे को नोटिस कम आता है वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो आप पोस्टर भी बना सकते हैं। अगला है लेटर। मैं आपको लेटर ही करा देता हूँ। लेटर में जो मेन पॉइंट आपने ध्यान देनी है, सबसे पहली और मुख्य बात है कि लेटर को आप ध्यान से पढ़िए। नाम दिया है राम रजनी, एड्रेस है 1 हाउस नंबर, राणा प्रताप मार्ग है, न्यू दिल्ली है। हो गया, एड्रेस हो गया, यानी सेंडर्स एड्रेस यो यही मिल गया आपने, इसके अंदर ही। इसका मतलब 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया, दैट्स ऑल। उसके बाद एडवर्टीजमेंट देखिए आपने, किस में देखी, मान लो आपने अखबार में देखी, दे, या किसी और चीज में देखी, उस अखबार का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और ये एड्रेस दे रखा है देखो नीचे, ये है रिसीवर्स एड्रेस। और सन यूनिवर्सिटी है, पोस्ट ऑफ लेक्चरर इंग्लिश है, एंड डेमोन्स्ट्रेटर इन फिजिक्स, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, ये 4 पोस्ट के लिए आपने इंग्लिश का करना तो इंग्लिश का लिख दें, केमिस्ट्री करना केमिस्ट्री लिख दें, बॉटनी का करना बॉटनी लिख दें। प्लस बायोडाटा भी भरना है भाई, बायोडाटा भी बनाना है। तो बायोडाटा स्टैंडर्ड होता है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एड्रेस, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, 10 जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो पहले लिखिए। उसके बाद मैं आपको इसका एक बता देता हूँ। पहला तो क्या है, सेंडर्स एड्रेस, इसका फॉर्मेट बहुत जरूरी है। यहाँ नाम ना लिखिए, नाम नीचे लिख देंगे यूएस टोली में। उसके बाद लिख दें डेट, डेट वो लिख दें एग्जाम की, ऐसे लिखनी है डेट भाई, फरवरी 27 को है 2025, ये नहीं है लिखना 27/02/2025, तो ये है रॉन्ग और ये है करेक्ट, ठीक है। 3 नंबर पर लिखनी है रिसीवर्स एड्रेस, तो यहाँ प्रिंसिपल सन यूनिवर्सिटी, और बॉक्स नंबर ये लिखो हार्बर न्यू दिल्ली, ये एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, तो ये यहाँ रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद 4 नंबर पर आएगा आपका सब्जेक्ट। जॉब्स के लिए स्टैंडर्ड है एप्लीकेशन, बस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ भर दो कौन सी पोस्ट है, आप इंग्लिश का भरना चाहें इंग्लिश का भर दो, फिजिक्स का भरना चाहें फिजिक्स का, पोस्ट दी हुई इसमें। उसके बाद 5 नंबर आती है
सैल्यूटेशन, पास में पार्ट, ये सारे पार्ट्स आपने इसमें आपने करना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं सर और मैडम। उसके बाद छठा पार्ट आता है बॉडी ऑफ द लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं बच्चे, ये ऊपर की चीजें तो कर लेते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर पता नहीं सर क्या लिखे। अरे सारी चीज तो ये दे रखी, किस पोस्ट के लिए है, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, एड्रेस भी दे रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कौन से इंस्टीट्यूट में वो एक्सपीरियंस है, इंग्लिश पे कमांड है, ये बात तो सारी बॉडी में लिखनी है। 3 पैराग्राफ बना ले, ठीक है, इसमें 2 से 3, और बिगिनिंग सेंटेंस अच्छा करें। यहाँ लिखना विद रेफरेंस टू योर एडमिशन आई एम हियर बाय अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 सेंटेंस आप डिटेल लिखें अपने बारे में, कि आपने कहाँ से क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। और 3 में आप होप करें कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, एक्सपेक्ट, यानी उसको बताएं आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। और उसके बाद आपने कहना है यूअर्स सिंसियरली। यहाँ लिखे अपना नाम, साइन करें, साइन, ठीक है। और यहाँ लिखे नाम, नाम देखो इसमें दिया हुआ है योर राम, लड़का है तो यहाँ लिख दीजिएगा राम, दैट्स ऑल। और यहाँ लिख दें आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, और यहाँ ईमेल एड्रेस भी लिख दें जरूर। ये हो गया। इसके बाद आपने बायोडाटा बनाना है, सिंपल होता है बायोडाटा, आपने ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका नाम, फादर नेम, DOB, ठीक है। उसके बाद आप लिख दें अपना क्या बोलते हैं, रिलीजन। उसके बाद आप लिख दें अपनी क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन में ऐसे खाना बना ले भाई, ऐसे आप खाना बना लें इसके अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ लाइन आपको मिलेंगी, एक एक लाइन में। क्वालिफिकेशन में कोशिश करें यहाँ सबसे पहले जो लिखें, वो जो लास्ट में क्वालिफिकेशन करी है MA PhD वो यहाँ लिखें, उसके बाद नीचे बढ़ता जाए। और जो सबसे पहले 10वीं की है वो 10th, वो यहाँ लिखें। और इसके बाद यहाँ आपने लिखना है एक्सपीरियंस, जैसे 5 साल मांग रखा है ना, 5 years टीचिंग इंग्लिश इन ए रेपुटेड कॉलेज, हो गया। उसके बाद आप लिखें अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स, स्किल्स लिख दें कि कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना बायोडाटा, फिर नीचे आप अपना एड्रेस भी लिख दें, एड्रेस, फोन, ईमेल, ये सारी चीजें, ऐसे बायोडाटा आपका बन जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन करना था। उसके बाद एक रिपोर्ट का आता है, रिपोर्ट और आर्टिकल में से एक करना होता है। अब मैं रिपोर्ट और आर्टिकल में से एक करना होता है। रिपोर्ट में क्या होता है, पास्ट टेंस में प्रयोग करो, यानी पास्ट टेंस का प्रयोग करो, पहली बात। दूसरी बात, फैक्ट्स ही लिखें, अपनी तरफ से कोई बात ना लिखें। तीसरी बात, स्टेप वाइज लिखें। चौथी बात, पर्सनल प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन और प्रोनाउन का प्रयोग ना करें, जैसे आई और वी का प्रयोग ना करें, यानी अपने पर्सनल कमेंट ना दें, ठीक है। और पास्ट टेंस में प्रयोग करें, स्पेलिंग का ध्यान रखें, ग्रामर का ध्यान रखें, और 8-10 सेंटेंस आप कर सकते हैं। अगली बात है वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखें, कि वर्ड लिमिट आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। इस प्रकार ये आप राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आपका आ जाता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ईजी है, मुझे आशा है कि वो आप सभी कर लेंगे। पहले पोएट्री आएगी, क्वेश्चन नंबर 7, 40 नंबर की होती है भाई, 50% ध्यान रखना। ये आपके लिए इजी पोर्शन होता है, क्योंकि ये आप सारी साल पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होंगे और आप आराम से कर सकते हैं। अब में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट क्वेश्चन आता है
12 और 13, वो बताता हूँ वो कैसे लिखना होता है आपने। वो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये है, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर 5-5 नंबर के। इसमें आप टेक्स्ट बुक को क्रिएट करें, जैसे टेक्स्ट को अंडरलाइन करें, कोट करें, ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले इंट्रोड्यूस करें, राइटर के बारे में बताएं, एक चैप्टर की थीम के बारे में बताएं, सेकंड पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करें, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन करें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, व्हाई? आपने बताना है क्यों। तो पहले आपने बताना है सबसे पहले चैप्टर के बारे में, उसके बाद राइटर के बारे में, उसके बाद थीम बताएं, फिर आप क्या समझते हैं कि थर्ड लेवल था या नहीं, एस्केपिज्म था, ठीक है, इस प्रकार। फिर क्यों, फिर आपने रीजन बताना है कि वो अपने घर के झगड़े से भाग रहा था, तो 3 पैराग्राफ बन गए, ठीक है। अब लास्ट जो मेन एग्जाम की है, ठीक है, रोल नंबर लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, ठीक है, आधा घंटा पहले पहुंचे, अपनी जगह पर बैठे, आंसर शीट पे आंसर रोल नंबर अगर वगैरह ध्यान से लिखें, ठीक है, पेपर को ध्यान से पढ़ें, सीरियल नंबर लिखें, नो कटिंग, कटिंग करनी है तो ऐसा करना बस, ये नहीं कि आप लीगल गोली मार रहे हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वर्ड लिमिट का ध्यान दे, स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान दे। और फुल मार्क्स लेने हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, घबराना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कटिंग नहीं करनी है। तीसरी बात, साफ सुथरा लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा आंसर राइटिंग स्किल्स का क्वेश्चन के अंदर ही होता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं आगे कर रहे, रोने लग जाते हैं, मेरा तो ये क्वेश्चन रह गया। अरे बेटा, आपने क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना था। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर वहीं मिलेगा। दूसरी बात, मान लो किसी पोएम से कोई क्वेश्चन है, आपको मालूम पड़ जाए इस पोएम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, पोएम के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख आना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बशर्ते आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये इस चैप्टर में से है। उसकी समरी तो की होगी, उसके मेन पॉइंट्स तो याद होंगे, 4-5 सेंटेंस उसमें से लिख लीजिए, आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका है। तो बिना घबराए अच्छे नंबर लीजिए, पेपर को ध्यान से पढ़िए पढ़िए, कटिंग कम से कम कीजिए, क्वेश्चंस को सीरियल नंबर के हिसाब से लिखिए, क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखना ना भूलिए, ठीक है। समय की कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग कंप्रीहेंशन में 15 नंबर पहले क्वेश्चन में, ग्रामर में 10-25, ये 25 में से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अच्छी तरह आना चाहिए, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट अच्छी तरह आना चाहिए, और नोट मेकिंग का फॉर्मेट अच्छी तरह आना चाहिए। और क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कैसे करने हैं, उनमें आप टेक्स्ट को कोट करें, राइटर का नाम बताएं, थीम बताएं, करेक्टर बताएं, और अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, लास्ट में पेपर को रिवाइज करें, कहीं कोई मिस्टेक है, कोई बात छूट गई है, तो मामूली सा कट दे के वहां ऊपर एरो लगा के ऐसे, और वहां अपनी बात लिख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत घबराना मत, नहीं, कुंभ का मेला चल रहा है, ये तो बहुत सालों बाद आया है, एग्जाम तो हर 2-3 महीने में हो जाते हैं। पास फेल होना जीवन का एक हिस्सा है, जिसने जितनी मेहनत की है वो उतने अंक प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कम मेहनत वाला भी कई बार ज्यादा नंबर ले लेता है, उसका कारण है वो 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करता है। तो ये स्ट्रेटजी आज की हमारी, एक पेपर लेके 3 घंटे की स्ट्रेटजी हमने बनानी है और अच्छी तरह पेपर करना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।